जरा सोचिए, दर्शकों, जिस शख्स के साथ रात में दोस्त निकले हो, उसी की लाश सुबह खेत के किनारे पड़ी मिले और पास में एक अवैध बंदूक भी हो, तो सवाल सिर्फ हत्या का नहीं, भरोसे के कत्ल का भी बन जाता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्ना क्राइम ब्यूरो न्यूज में। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से इस वक्त एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां हल्दौर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 38 वर्षीय इस्लामुद्दीन पुत्र शराफत अली के रूप में हुई है, जिनका शव आज दोपहर करीब 3 बजे गांव खाड़ी के पास गांव टोकरी की और जाने वाले रास्ते पर गन्ने के खेत के किनारे पड़ा मिला। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस्लामुद्दीन के पेट में गोली मारी गई थी और सबके ठीक बगल में एक अवैध बंदूक भी पड़ी मिली, जिसे देखकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने जब सुबह खेतों की ओर जाते वक्त सब देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। परिजनों के मुताबिक, क्या नाम है आपका? मोहसिन है। मोहसिन जी, बताइए, जो हत्या हुई है क्या मामला है? तो ये वेल्डिंग का काम करते थे रात बिरात में, तो घरवाली ने फ़ोन करा 7-8 बजे, जो भी करा, तो उन्होंने बोला कि मैं भी खाना खाने ना आ रहा। और उसके बाद बस जब उन्होंने सोचा कि काम करके ख़त्म करके आऊँगा, लाइट रात में चलती ज़्यादा गाँव में, तो फिर इन्होंने जब कॉल करोगा, फिर हमारा छोटा वाला साला वो कॉल करोगे बार बार, तो उसके बाद जब नंबर बंद हो गया स्विच ऑफ, जब ज़्यादा कार्रवाई हुई, ढूंढना ढांढना शुरू करा। उसके बाद बस फिर 2-1 बजे किसी के पास फोन आया, फिर मौके बाद वहाँ पहुँचे हम। फिर उसके बाद पुलिस आ गई, सब कुछ हो गया। कैसे मिली बॉडी, कैसे तरीके से पड़ी थी? बस बिल्कुल सीधी पड़ी थी। एक उसका हाथ में बंदूक रख दी, पुरानी सी कोई जंग लगी हुई, और एक पैर में टोच पड़ी थी, और किसी के चप्पल भी पड़े थे वहाँ। किसी पे शक है? बस शक तो ये 3 पे जा रहा, वो जो नाम बताया गया है आपको, उन 3 पे जा रहा है। बाकी तो भाई इतना कोई खास तीनों लोग किसी के साथ है ना। तीनों लोग दोस्त थे पुराने या कैसे थे? क्या बस दोस्त ही थे तीनों, उनके साथ ही उठना बैठना था रात दिन का। कोई रंजिश? पर रंजिश तो किसी से नाजुक और इतनी तकलीफ में साफ सुथरे रहते थे, मैं तो कोई दिक्कत ना। पुलिस को तहरीर दे दिया? हाँ, पुलिस को तहरीर दे दी, हल्दौर थाने में भी, बिजनौर में भी दी थी, और अपना झालू चौकी से भी आ गए थे। ठीक। इस्लामुद्दीन बीती रात करीब 8 बजे अपने ही गांव के 3 दोस्तों के साथ घर से निकला था, लेकिन जब देर रात तक वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। सुबह जब उसकी मौत की खबर मिली तो परिवार पर मानो आसमान टूट पड़ा हो। इस्लामुद्दीन अपने पीछे 3 बेटियां और 2 बेटे छोड़ गया है और गांव में रहकर वेल्डिंग का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सूचना मिलते ही मौके पर सीओ सिटी संग्राम सिंह, हल्दौर थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक अवगत कराना है कि आज दिनांक 6 दिसंबर को रात्रि करीब 3 बजे थाना हल्दौर में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव खेत में पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पहुंची तो देखा एक लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा हुआ, जिसके पेट में गोली लगने के निशान है। शव की शिनाख्त खाड़ी के रहने वाले इस्लामुद्दीन सन ऑफ शराफत अली से हुई। पुलिस के द्वारा तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। मृतक के भाई से सूचना प्राप्त हुई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका भाई वेल्डिंग का काम करता है तथा शाम को करीब 7 बजे गांव के ही अतीक, इसरार व मुस्तफा के साथ गाड़ी में बैठ कहीं गया था। पुलिस के द्वारा तत्काल तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही मुलजिमानों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रश्न। जिन 3 दोस्तों के साथ इस्लामुद्दीन आखिरी बार देखा गया था,
उन पर हत्या का शक जताया जा रहा है। घटना के बाद से ही तीनों फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये हत्या है या किसी साजिश का हिस्सा, या फिर दोस्ती की आड़ में रची गई कोई खौफनाक कहानी, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। बिजनौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज आप बने रहिए हमारे साथ उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज पर। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।